नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है बुधवार का दिन, बुधवार का नहीं सॉरी मंगलवार का दिन है ये। और सुबह को बच्चों को भेजने के बाद मैं लगी हूँ अपने काम पे। मैं क्या, आशु भी यहीं पे ही थी। आशु सोमवार वाले दिन आ गई थी, तो फिर उसका वीडियो मैंने इंदु नीरज की दुनिया पे डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आशु की तबीयत ख़राब थी, तो फिर हम लोग उसको इधर लेके आ गए थे। बोल तो जैसे कि मैंने बताया कई बार लिया था, पर वही है कि बस वो आ नहीं रही थी या कुछ भी रीज़न मान लीजिए। तो फिर जब ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं कहा चलो भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी आशु जो है वो अंदर रूम में लेटी हुई है, आप देख भी पा रहे होंगे। तो बच्चे चारों चले गए थे, बेटियां जो है वो हमारी चारों चली गई थी, कृष्णा रह रहा था। तो आपको पता ही है कि कृष्णा के जाने तक इतना टाइम मिल जाता है कि भाई मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर सकूँ, थोड़ा सा सामान वगैरह इधर कर सकूँ। तो वही मैं कर रही थी। मैं कहा चलिए भाई जब बच्चे अभी टाइम है तो मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक उसकी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, रूम्स की भी कर दी थी, दोनों रूम पहले कर दिए थे मैंने। फिर उसके बाद बाहर की साइड में लगी थी सफाई करने के लिए। और ये सोफ़े के कवर मैंने डाल तो दिए हैं, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको चेंज कर दूँ लेकिन अभी मैं लेके नहीं आई, तो देखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रेस के कपड़े रखे थे, बहुत सारे कपड़े हो रहे। मैं कम से कम 8-10 दिन के कपड़े देती हूँ, एक साथ नहीं देती। मतलब ये नहीं कि 2 दिन के दे दिया, 1 दिन के दे दिए। 8-10 दिन के कपड़े इकट्ठे करके मैं देती हूँ, ताकि मतलब ये नहीं कि बार बार लाना पड़े, ले जाना पड़े। तो हफ्ते भर के कपड़े मैं देती हूँ। और प्रेस मैं घर पे इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर मुझे और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, काम भी है। और बिजली का बिल भी मैं बताऊं तो इतना हमारा 10-15 दिन के कपड़ों का मतलब बिल नहीं होता जितना कि बिजली का आ जाता है। बिजली महंगी होती है यहाँ पे, तो इतना नहीं। तो इसीलिए मैं बाहर ही दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह बांध के रख दिए हैं, सफाई कर दी है। तो आशू लगाने लगी है अभी झाड़ू। वो कहने लगी कि ला मैं लगा दूँ झाड़ू। तो मैं गई हूँ कृष्णा को नहलाने धुलाने के लिए। जब तक मैं कृष्णा को नहलाऊंगी धुलाऊंगी तैयार करूँगी, तब तक आशू जो है वो लगा देगी झाड़ू। और यही होता है कि भाई लेटे लेटे भी नहीं रहा जाता। जब आदमी ठीक होता है तो फिर मन करता ही है करने का। जब तबीयत ख़राब हो तो एक अलग बात है कि नहीं होता, पर जब भी अपने आप को थोड़ा सा यूँ महसूस होता है कि नहीं भाई शरीर में हो रहा, तो करता ही है इंसान, कोई भी हो ये। तो यहाँ पे आंसू भी कहने लगी कि ला चल पड़े पड़े मैं ही क्या कर रही, ला मैं कर दूँ। तो कृष्णा को तैयार मैंने कर दिया है, उसके बाद मैंने लगा दिया है लंच। तो बच्चों के लिए मैंने सुबह आलू शिमला मिर्च बनाए थे, तो वो लगा दिया है। कृष्णा का भी ना स्कूल का ब्रेकफास्ट मैंने। उसके बाद यहाँ पे पीयू के डैडी जो हैं वो बना रहे थे जूस मेरे लिए, और आशु के लिए उन्होंने चुकंदर और लौकी का मिक्स करके बनाया है। अपने लिए वो लौकी और करेले का बनाएंगे। तो देखिए बस यहाँ पे इन्होंने जूस बना दिया है हम दोनों के लिए। और ये छान रहे हैं, मुझे बिना छाना जूस अच्छा नहीं लगता। और ये मुझे कहते हैं कि तू इंदु चुकंदर चबा के खाया कर, लेकिन मैं सही में बताऊँ मुझे कुछ काम करते हुए ना बहुत आलस आता है। देखिए खाना एक मजबूरी है कि वो चबा के खाना ही है, लेकिन बहुत जैसे चुकंदर चबा चबा के खाओ या वैसे कुछ, तो मुझे उसमें टाइम वेस्ट सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होता, मुझे आलस आता है करते हुए। लेकिन जूस वगैरह शेक वगैरह बनाते हैं तो उसमें लगता है कि भाई एक सांस में पियो और गटक जाओ और हो गया। लेकिन जब चबा के खाना पड़ता है तो मुझे वो आलस आता है काम करते हुए। तो इसीलिए मैं कहा मेरे लिए जूस ही बना दो, तो मैं वही पी लूँगी। तो इसीलिए बस फिर ये जूस बना देते हैं। नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप जितना उसको चबा के खाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही जो क्या बोलते हैं उसको, अनार का जूस होता है वैसे भी। तो देखिए यहाँ पे जो कृष्णा है उसका हो गया है जाने का टाइम, उसका ऑटो आ गया है। तो यहाँ पे उसे ही टाटा बाय बाय कर रहे। और बस बच्चे चले जाते हैं तो घर एकदम से खाली सा हो जाता है। पर यह है कि 12:30 बजे तक कृष्णा आ तो जाता है, लेकिन तब तक भी बहुत मतलब रहता है कि थोड़ा सा खालीपन सा महसूस होता ही है घर में। तो जी देखिए अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं कहा चलिए भाई लगते हैं अपने काम पे। देखिए रोज़मर्रा के ऐसे काम हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, ज़्यादा नहीं थोड़ा, थोड़ा नहीं ज़्यादा, करना ही पड़ता है। तो फिर यहाँ पे आशु भी आ गई, वो कहने लगी कि ला मैं मांज दूँ बर्तन। मैंने कहा नहीं तो रहने दे। फिर मैं कहा चल दोनों मांज लेंगे। फिर यहाँ पे बल्कि सिंक भी एक ही है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, जैसा मैं मकान चेंज कर रही हूँ या रह रही हूँ रेंट पे, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी पता लग रही है कि भाई जब मैं अपना घर में जाऊंगी या जब भी मेरा अपना घर होगा, हमारा अपना घर होगा,
तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो कभी भी किचन छोटा नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे किचन में 2-3 जने खड़े हो जाना काम करने के लिए, तो पहली तो बात हुआ ही नहीं जाता 2-3 जनों पे, क्योंकि स्लैब इतना छोटा है तो 2 जन मुश्किल से काम कर पाते हैं उस पे। तो फिर देखिए बर्तन मांजने हैं, अगर 2 जनों को बर्तन मांजने, तो सिंक एक ही है तो मांज के रखे कहाँ। दूसरी साइड भी स्पेस नहीं है कि चलिए भाई सिंक बीच में है तो एक साइड खड़े होके एक साइड धो लो, तो वो भी नहीं चीज़ है। तो और उसके बाद कि भाई रूम में स्पेस कितना होना चाहिए, या फिर कमरे कितने बड़े होने चाहिए, या कैसे क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं नोटिस करती जा रही हूँ जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है। और मैं जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है ना, तो मैं तभी पीयू के डैडी को बोलती हूँ। मैंने कहा पीयू के डैडी ऐसे नहीं कराना, घर में ये करवाना। तो कई बार मुझे लगता है कि रेंटेड हाउस में रहने का बहुत फ़ायदा है, एक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो हो जाता है। खैर देखिए सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, अलग तरीका हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब टाइम पे जो चीज़ होती है वो ज़्यादा मतलब सही होती है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती कि जैसी हम लोगों ने सोची हुई होती है, क्योंकि भगवान हमारे लिए अलग प्लान बना के रखता है, हम लोग अलग तरीके से सोचते रहते हैं, लेकिन बाद में तो होता वही है जो भगवान ने सोचा हुआ है। तो अभी बस ये है कि इंसान का माइंड है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सोचता ही रहता है। तो वैसे ही हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं कि भाई यहाँ से नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। एक सपने होते हैं कि भाई हम ऐसे होगा हमारा घर, या हम ऐसे रहेंगे, या हमारा ऐसे होगा सामान, या हमारा काम ऐसे होगा। तो हर कोई अपने फ्यूचर को लेके सोचता ही है, पर फाइनल में तो जो होता है वो भगवान जी खेल जाते हैं। और आखिरी ओवर पे जो बॉल जाती है ना, उसका रिजल्ट भगवान जी पे ही होता है कि भाई क्या होना है फाइनली। तो खैर चलिए जी, प्लानिंग होती रहेगी। देखिए यहाँ पे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सारा हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के, और यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद आशु और पीहू के डैडी जाएंगे उधर, ये जाएंगे बुटीक पे, आशु जाएगी उधर घर। और नाश्ता पानी कर लिया कान्हा जी। हाँ, और ये इसने भी अपना थैला ठा लिया और इन्होंने भी अपना थैला ठा लिया। थोड़े ही लगते जाते तुम कपड़े और आ जाइयो, बाद में सारे लेकर जा रहे। दोनों जा लिए देवर भाभी अपना बोरिया बिस्तर ठा के चलने लग रहे। फिर कड़ी बनाऊंगी मैं, बना लूंगी मैं कड़ी। खाने का नहीं क्या वो, कल को बना लिया। कल को, चल कल को बना दूंगी। आज तो ज्यादा जाएगा कि मैं फिर आऊंगी, फिर अब तो दाल दूल बना लूंगी, कल को बना लेंगे। चल देख लिया, अगर कुछ दिक्कत हुई तो बता दिए फिर फोन करके। ये तो ठीक हुआ, आज पता नहीं। और वो ठा ली मशीन सी। हाँ वो तो ले ली। दवाई भी ले ली। दवाई कैसे ले ली तुमने? नहीं बस ये रोटी खा के चले ली, ये रोटी खाई ना। आराम से देख गिरना। चलिए जी, ये जाने लग रहे, मैं इन्हें बाहर तक छोड़ आऊँ। तो जी अब हो गया है शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो मैं अपने और काम करके फिर मैं लेट गई थी। दोपहर के खाने की तो टेंशन नहीं थी, क्योंकि सब्जी मैंने सुबह बना दी थी, तो रोटी ही बनानी थी। आशु ने बोल दिया था कि नहीं रहने दे, मैं बना लूँगी उधर ही, क्योंकि तबीयत वही है कि तबीयत ठीक होती है तो इंसान कर ही लेता है। तो उसने भी मना कर दिया था। तो बीच में फिर जो मेरे रुके पड़े से काम हुए हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो भाई होते हैं अपने करने खाने के, तो वो मैं कहा चलिए वो निपटा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे शाम के टाइम मैंने मशीन लगा दी थी। मौसम मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, मैंने कहा बच्चों की ड्रेस है तो वो भी मैं धो दूँगी। कपड़े वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बच्चों की ड्रेस की करके मैंने कहा चलो धो दूँगी मैं इन्हें, फिर सूख जाएगी। तो देखिए जो थोड़े से कपड़े थे वो भी सारे धो दिए, और बच्चों की ड्रेस में यहाँ पीछे की साइड ही फैला दूँगी और सूख जाएगी ये। अगर अब ऐसा लगा कि जैसे बूंदे वगैरह आ रही, तो फिर मैं इनको अंदर की साइड डाल दूँगी, और बाकी जो कपड़े हैं वो मैं सुबह के टाइम फैलाऊँगी। तो जो ये थे कपड़े, इनको मैंने धो के काम निपटा दिया है कपड़ों का मेरा। और कपड़ों का काम निपटाने के बाद फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी हाथ मुँह धो के। तो मैं ना सही में कपड़े जो सूट वगैरह मैं डालती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद ही उन्हें चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पे ना घर में ये पहनने ही नहीं जाते। तो जी कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े, और उसके बाद यहाँ पे बस मैं करूँगी, पहले चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद मैं करूँगी कपड़ों की तय, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी फिर बच्चों को।
को पढ़ा ही रही हूँ। और देखिए सारी चीज़ें एक साइड है लेकिन बच्चे एक साइड हैं। सारी चीज़ों से टाइम निकाल के अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग टाइम है। इस टाइम पे इन पे जितना ध्यान हम दे लेंगे उतना ही बच्चों के लिए अच्छा है। बाकी तो काम देखिए पूरा दिन ही होते रहते हैं, अगर करने को सोचे तो पूरा दिन भी ना निपटे काम। लेकिन उसमें भी यह है कि भाई अपना एक टाइम मैं बांध के रखती हूँ कि नहीं भाई मुझे आधा 1 घंटा पौना घंटा जितना भी मेरे से बन सकता है मैं बच्चों को ज़रूर दूँगी। उनके पास बैठने का ये होता है कि बच्चों को भी पता रहता है कि नहीं भाई मम्मा जो है या डैडी जो भी हैं वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें पता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो बच्चों को भी फिर रहता है कि नहीं तुम्हें करना ही है। तो जी खैर देखिए उसके बाद ये खाना वगैरह भी हमने खा लिया था सारा कुछ। और यहाँ पे पीहू के डैडी खाना जो है मैंने थोड़ा हल्का फुल्का सा रोटी बनाई थी सिंपल सी। उसके बाद पीहू के डैडी कहने लगे कि इंदु हलवा बना ले। रात को खाना पीना करने के बाद सारा कुछ करने के बाद इनको याद आया कि इंदु हलवा बना ले। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने बैठी हूँ बेसन का हलवा। बच्चों को भी बहुत पसंद है, मैं कहा चलो बना देती हूँ। तो ये कहने लगे कि दूध के साथ हलवा खाएंगे। ये कई दिन से बोल भी रहे थे मुझे, फिर अपने आप ही मना कर देते थे कि चल रहने दे। फिर बच्चे भी कहने लगे रात के टाइम की नहीं मम्मा बना दो, मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। और होता भी है कई बार कि मीठा खाने का, और उस टाइम बाहर जाके ये तो है नहीं कि बाहर जाके लाया जाता। तो फिर मैं कहा चलिए भाई हलवा बना देती हूँ, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे जी बेसन मैंने भून लिया है। और उसके बाद पानी मैं अलग ही गर्म करती हूँ, मीठा डाल के मैं पानी गर्म नहीं करती, मैं अलग ही गर्म करती हूँ, बाद में मीठा डालती हूँ मैं। तो उसमें जितना पानी होता है उतनी रिक्वायर के मैं डाल देती हूँ, क्योंकि कई बार मीठा डालने के बाद पानी का हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए मैं बस पानी सिंपली गर्म करती हूँ, उसके बाद उसको पका के जितना ज़रूरी है उसमें डाल के और फिर बाद में मैं मीठा डाल देती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बेसन के हलवे में ना गांठ पड़ जाती है, तो इसीलिए आप उसको कंटिन्यू चलाते रहे। जितना आप उसको चलाते रहेंगे उसकी गांठ ख़त्म होती रहेंगी, जितनी भी उसमें लम्प्स वगैरह होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हलवा हो गया है हमारा रेडी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी ऊपर से डाला है तो टेस्ट अच्छा आता है और हलवा बन के तैयार हो गया है। फिर उसके बाद मैंने दूध जो है गर्म किया हुआ था तो उसको भी मैं अब मीठा करके सबको दे दूँगी, कान्हा जी को भी दूँगी, अपने बच्चों को भी और पीहू के डैडी को भी। तो जी देखिए कई बार ना अच्छा लगता है कि भाई चलिए हो जाएगा अच्छा, मतलब बच्चों के लिए कई बार होता है। वैसे तो अपनी मर्ज़ी से बना ही लेते हैं लेकिन बच्चे भी खुश हो जाते हैं खा के। ये ज़्यादा तो ऐसी चीज़ है नहीं कि भाई कुछ बाहर से ही लाना या कुछ भी, अपने हाथ की बात है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को खुश कर देती हैं, अपने आप भी घर का हेल्दी हो जाता है खाना। तो जी देखिए यहाँ पे दूध भी जो है मेरा हो गया है मीठा और अब बस मैं बच्चों को भी दूंगी और ख़ुद भी लूँगी। उसके बाद जो ये 5-4 बर्तन है इनको भी मैं धो धा के रख दूँगी। तो जी बस सुबह से शाम ऐसे ही निकल जाती है, काम में पता ही नहीं लगता कई बार तो कि इस वाक़ई में इतना टाइम हो गया क्या। और मुझे इस दिन भी पता ही नहीं लगा कि मैं सोच रही थी, मैंने कहा चल 8:30-9 बज रहे होंगे, लेकिन जब मैं लेटी तब देखा कि 10 साढ़े 10 बज रहे। तब मेरा दिमाग शायद वो हिला, मैंने कहा इतनी लेट हो गए। तो खैर कोई बात नहीं जी, अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए इतना करना भी चाहिए और होता भी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने दूध लगा दिया है, हलवा लगा दिया है, उसके बाद हम सब लोग खाएंगे। फिर ये किचन का थोड़ा बहुत जो काम है वो मैं समेटूंगी और उसके बाद लेटेंगे। तो बस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।